हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है लोक प्रशासन का स्वरूप, कला अथवा विज्ञान। यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कला है या विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, जो लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा ही मतभेद है। कुछ विद्वान विज्ञान मानते हैं, कुछ कला मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी मतभेद के आधार पर जो है विद्वानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारकों की जितने भी हैं उनको पहली श्रेणी में। नंबर 2 है कि विज्ञान ना मानने वाले विचारक। नंबर 3 है लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारक। और नंबर 4 है लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखने वाले विचारक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे हम देखते हैं कि विज्ञान के रूप में क्या विचारक हैं विचारकों द्वारा। फ्रेंड्स, विज्ञान के रूप में देखने से पहले हम ये देखेंगे कि विज्ञान क्या है। फ्रेंड, विज्ञान लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, इसका निर्णय हम करने से पहले जो है विज्ञान का अर्थ समझेंगे। तभी हम ये निर्णय ले पाएंगे कि विज्ञान की जो है कितनी बातें लोक प्रशासन में भी पाई जाती हैं। एंड इसी संबंध में हमारे सबसे पहले विचारक हैं थॉमसन, जिन्होंने लिखा है विज्ञान वह संपूर्ण देह ग्राह्य एवं प्रमाणिक ज्ञान है जिसका नियमानुकूल निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा अध्ययन हो सके और जो संक्षिप्तता, स्थिरता और संबंधित सिद्धांतों को मानता हो। सेकंड हमारे विचारक हैं ग्रीन। उन्होंने कहा है कि विज्ञान जो है अनुसंधान की एक पद्धति है। थर्ड विचारक है हमारे लोवेल। उनका कहना है कि प्रत्येक विज्ञान संसार की ओर से एक दृष्टिकोण, एक प्रमाणित एवं व्यवस्थित ज्ञान तथा खोज करने की पद्धति है। ग्रीन ने अनुसंधान की पद्धति बताई है, लोवेल कहते हैं कि प्रमाणित और व्यवस्थित ज्ञान को खोजने की पद्धति है। इसी संबंध में हमारे एक और विचारक हैं गार्नर। वे लिखते हैं कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई है तथा जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत किए गए हों। यानी कि इनका कहना है कि विज्ञान के अंतर्गत हम विधिवत, क्रमबद्ध और वर्गीकृत करके हम उनका अध्ययन करते हैं, वही विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, उपर्युक्त जितनी भी परिभाषाएं विचारकों द्वारा दी गई हैं उनके आधार पर विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। नंबर पहली विशेषता है कि विज्ञान जो है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण है। यानी विज्ञान में हम पर्यवेक्षण और निरीक्षण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, सारणीकरण कर सकते हैं, अनुसंधान की है, प्राकल्पना हम इसमें कर सकते हैं, सहसंबंधित है, यथार्थता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसमें यथार्थ निष्कर्ष निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये थी विशेषताएं विज्ञान को मानने के पक्ष में। अब हम फ्रेंड्स विज्ञान को जो और अच्छे से विचारकों द्वारा पक्ष में जो उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं वे देखते हैं, जिसमें सबसे पहला तर्क है कि विज्ञान जो है उसमें हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। सेकंड है कि विज्ञान के अंदर हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, निश्चित नियम अपनाते हैं, नवीन प्रयोग करते हैं, तकनीकी ज्ञान मिलता है और इसमें भविष्यवाणी की संभावना भी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पक्ष में तर्क। अब हम जानेंगे कि विपक्ष में तर्क क्या है। तो फ्रेंड्स, अनेक प्रशासन लोक प्रशासन को ये विज्ञान नहीं मानते, या कह सकते हैं अनेक विचारक लोक प्रशासन को ये विज्ञान नहीं मानते तथा अपने मत के समर्थन में वे निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया विपक्ष में कि जो विज्ञान है इसमें निश्चितता का अभाव होता है, एक रूपता का अभाव होता है, पर्यवेक्षण का अभाव होता है, भविष्यवाणी इसमें संभव नहीं है और आदर्श मूलक इसमें धारणाएं अपनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विज्ञान को न मानने वाले कुछ तर्क।
फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन को कला के रूप में। सबसे पहले हम कला का अर्थ को समझेंगे कि कला क्या है। किसी भी ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को सामान्यतः कला का नाम दिया जा सकता है। कला में ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विज्ञान में जो हम सिद्धांत को अपनाते हैं तो कला में जो है प्रैक्टिस पर यानी अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी संबंध में हमारे एक विचारक हैं गिलिट्सन, उन्होंने भी यही बात कही। उनका कहना है कि कला जो है मानव योग्यता से संबंधित ऐसा ज्ञान है जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। इसी संबंध में दूसरे विचारक हैं डॉक्टर MP शर्मा। उनका कहना है कि कला का अपना कौशल होता है तथा ये व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में लाई जाती है। जो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन को एक कला है उसको मानने के पक्ष में प्रोफेसर उर्विक, MP शर्मा, RV टीड ये आदि विचारक जो हैं लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन को कला मानने के संबंध में सामान्यतः निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि कला जो है वह विकास की प्रक्रिया है। सेकंड है व्यवस्थित अध्ययन, प्रेरणा एवं उद्देश्य है, निश्चित नियम है, परिवर्तनशील है, चातुर्य एवं योग्यता है, पद्धति एवं प्रशिक्षण है और सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने सबसे पहले पढ़ा विज्ञान के रूप में, दूसरा हमने पढ़ा कला के रूप में। अब फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है इस संबंध में। तो फ्रेंड्स, वास्तव में जो है लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी, लेकिन यह जो है कला अधिक है विज्ञान कम, क्योंकि लोक प्रशासन व्यवहारिक अधिक है सैद्धांतिक कम। प्रशासन के इन दोनों पक्षों को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि उत्तम परिणाम निकल सके। इसी संबंध में चार्ल्स वर्थ महोदय हैं, उन्होंने अपने शब्द में कहा है प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह तथा उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के शब्दों में यह एक विज्ञान है क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण, उपध्यात्मक संगठन, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें कि हमने पढ़ा लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में, कला के रूप में और लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों के रूप में विचारकों द्वारा दिए गए उनके विचार। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास में कोई भी बात समझ में या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको जल्दी जो भी न्यू अपडेट होती हो वो आपको सबसे पहले पता चले। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।